welcome all of you students to this session. This is the remaining topic of our chapter Matter in Our Surroundings. In this session we will discuss about changes in states of the matter, how the matter like solid, liquid and gas used to change when there is a effect of temperature or pressure. Under this you will learn about how the ice is going to change in water and water used to change in vapor, and also when solid is changing to the gas, that will be a direct changing in the state of the matter, so that is also called a sublimation. Before going to the topic, I just want to take an example. Suppose you are having ice in your fridge. You just took out the ice and you kept it out. ओके तो आपने उसको कुछ देर के लिए बाहर रख दिया. आइस को कुछ देर बाहर रखने के बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि उसके अंदर जो आइस है इट स्टार्टेड मेल्टिंग. रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे वो आइस मेल्ट होके वो नॉर्मल वाटर में चेंज हो गया. तो ये क्या हो रहा है, आपका जो स्टेट था सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हुआ. सेम वाटर जो आपने लिया था, देन दैट वाटर यू कैन टेक इनटू अ वेसल और आप उसको हीट करने के लिए रख सकते हो. हीट करने के लिए जब आपने रखा तो आपने क्या देखा, धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें हीटिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है और धीरे धीरे जो वाटर है इट्स चेंजिंग टू द वेपर. तो वाटर जो था लिक्विड स्टेट में इट्स चेंजेस टू द वेपर, दैट इज़ द गैसियस स्टेट. तो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी किस तरीके से एक वाटर का जो 3 स्टेट थे वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द टेम्परेचर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस ओनली वी विल गो डिस्कस वन बाय वन इस स्टेप की किस तरीके से अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होते हैं. So let's start class our session. Change of ice into the water. Suppose you are taking a beaker of the ice और आपने उसका पूरा सेटअप रेडी किया. As you can see in the diagram, हमने आइस लिया, बीकर लिया एंड ऑल्सो विद द क्लैम्प हम थर्मोमीटर को सेट कर दे रहे हैं एंड धीरे धीरे हम नीचे से उसको बर्नर के थ्रू जो है हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. So let's start class with the change of ice into the water. For this, just to demonstrate it by the diagram में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक बीकर है. Beaker we are having a plank with a thermometer and we are having a stirrer. With this we are having a burner. So we are providing heat so that हमारा जो ice है वो melt हो जाए and we will get the liquid. नाउ द थिंग इज़ दैट कि हम थर्मोमीटर में रीडिंग नोट करेंगे. रीडिंग नोट करने जाएंगे तो व्हाट वी विल सी दैट द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर आइस इज़ एट 0 डिग्री, तो वो 0 डिग्री पे है. फिर धीरे धीरे इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, उसमें मेल्टिंग उसकी शुरू होगी तो वो मेल्टिंग करना शुरू करेगा. तो जो मेल्टिंग उसमें हो रहा है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. यानी आइस जो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है वो किस पॉइंट पे होता है, दैट इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर डेफिनेशन बोले तो क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. और वाटर की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, दैट आई थिंक यू नो. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि वी आर प्रोवाइडिंग द हीट. तो ये थर्मामीटर में हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो थर्मामीटर है उसके अंदर जो टेम्परेचर वो इंक्रीज नहीं हो रहा है बाय द टाइम. वाई? बिकॉज जो भी हीट उसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट हीट इज़ अब्जॉर्ब बाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइस. जो आइस के मॉलिक्यूल है जो काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं एक दूसरे में, बिकॉज दे आर इन द सॉलिड फॉर्म. और जैसे जैसे उसकी हीट एनर्जी बढ़ेगी और वी आर प्रोवाइडिंग देम द हीट, सो वैसे वैसे ही उसकी जो पार्टिकल्स थोड़े दूर हो जाएंगे. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, ये है उसकी काइनेटिक थ्योरी. एक हर स्टेट मैटर का एक काइनेटिक थ्योरी है, एक काइनेटिक स्टेट ऑफ उसकी है कि उसमें मोशन अकॉर्डिंगली होते हैं. यहाँ पे काफ़ी कॉम्पैक्ट थे और यहाँ पे आके ये थोड़े लूज़ हो गए. तो ये चीज़ हो रही है कि जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट जो है अब्जॉर्ब हो रही है आइस के थ्रू एंड दैट चेंजेस इनटू द लिक्विड. सो दैट दिस हीट इज़ कॉल्ड द लेटेंट हीट. इसी हीट को बोला गया है latent heat. The heat which is needed to convert 1 kg of solid into the liquid at its melting point is called the latent heat of fusion. latent of fusion heat of fusion जो वाटर की है वो 335 किलो जूल पर केजी होती है. यानी इतनी हीट हमें देनी पड़ती है जब वो चेंज होगा एंड पूरी तरीके से जब मेल्ट हो जाएगा दैट टाइम वी कैन ऑब्जर्व इट कि वो उसमें चेंज आ रहा है. बट वैसे कोई चेंज नहीं होता थर्मोमीटर में बिकॉज वो लेटेंट हीट है. नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि जो हमारा टेम्परेचर है उसकी स्केल क्या है.
द टेम्परेचर इज़ हैविंग द SI यूनिट दैट इज़ कॉल्ड द केल्विन। केल्विन को की जो यूनिट है हम उसको मेज़र यूज़ करेंगे एज ए SI यूनिट, बट उसके अलावा उसमें 2 यूनिट्स और हैं जो हम पढ़ते हैं, दैट इज़ द फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर द अदर 2 यूनिट. To calculate the to correlate the Kelvin to the Celsius, we are having formula Kelvin is equals to Celsius plus 273. Here we can take the example also. आपको suppose दिया है 25 डिग्री को चेंज करना है आपको केल्विन में, तो what you will do 25 डिग्री को 273 में हम ऐड करेंगे, you will get 298 केल्विन. लाइक दिस ओनली. अगर आपको इसका रिवर्स करने को बोला जाए दैट 298 था आपके पास, 298 you are having 298 you are having and just change into the Celsius. तो आप 273 से 225 को माइनस करेंगे, you will get 2273 Kelvin. So this is about the calculation we can do by the Kelvin and Celsius. Next thing, we are having this 3 thermometers, Kelvin, Celsius and Fahrenheit. You can see the measurement which we are using for them, 273 to 373 for the Kelvin and Celsius, 0 to 100 and Fahrenheit, 32 Fahrenheit to 212 Fahrenheit. Next come to the topic, change of water into the vapor. Same condition we are having, that water, the ice which we have taken, it's melted and changed into the liquid. That liquid again we are providing more heat, it will change into the vapor. So here also what will happen, the time or the temperature at which the water starts boiling, that will call the boiling point of that liquid. The temperature at which a liquid starts boiling or the liquid at a substance changes into the gaseous vapor state is called the boiling point. Now the thing is that again if you are watching this experiment, तो आप देखोगे कि इसका जो थर्मामीटर में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? अगेन द सेम रीज़न कि जो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड थोड़े दूर दूर थे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दे आर absorbing the heat from the liquid and they are getting little bit far away and making the vapors. तो वो जो एनर्जी यहाँ से हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी चेंज हो जा रही है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस में. तो यानी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ नीडेड टू कन्वर्ट the water into the vapor, that is called a latent heat of vaporization. and इसको कैलकुलेट करने के लिए और इसके लिए कितनी 226 किलो जूल पर kg हीट हमें देनी होती है. Next you can see down also that solid can be changed to the liquid by providing more heat. सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड हीट, और उससे ज़्यादा हीट देते हैं तो वो वेपर में चेंज हो जाता है. अगेन दे आर कूलिंग and more cooling, according to that they are changing their state of the matter, and these all depend on the kinetic energy of the molecules. Come to the next, change of solid to the gas. So जो solid है वो गैस में कैसे चेंज होता है, इसके लिए very common example we can take from daily life, that the camphor which we are using in our home for our basic पूजा, उसमें हम जलाते हैं तो कैम्फर डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस पे. तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है. हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, हमारे पास एक पेट्री डिश थी, उसके अंदर हमने उसके ऊपर से एक फनल को इन्वर्टेड करके लगाया, उसके माउथ को सील किया कॉटन प्लग से, एंड वी आर प्रोवाइडिंग हीट फ्रॉम द डाउन. एंड इन दिस पेट्री डिश क्या होता है, डायरेक्टली जो सॉलिड फॉर्म होता है नेफ्थलीन का वो चेंज हो जाता है गैशियस स्टेट में, और जैसे ही उसके नेक के पास वो इकट्ठा हो रहा है, जैसे ही वो ठंडा होगा वापस से चेंज हो जाएगा सॉलिड में. तो इसी को कहते हैं सब्लिमेशन. द चेंज ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली टू द गैसेस स्टेट विदाउट पासिंग टू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन. एग्जाम्पल्स हैं नेफ्थलीन balls, camphor, iodine और अमोनियम क्लोराइड. हियर अगेन द सेम फ्लो चार्ट विच वी डिस्कस लास्ट, किस तरीके से उसमें जो है टेम्परेचर के चेंज होने से इट इज़ चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ द मैटर. नेक्स्ट कम टू द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर. प्रेशर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके स्टेट ऑफ मैटर में जितना कि आपका टेम्परेचर ज़रूरी है. अब यहाँ पे एक रिलेशन है टेम्परेचर और प्रेशर का, दैट दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अगर प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर कम होना ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है, हमने अभी पढ़ा कि टेम्परेचर जो था, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ कर रहे थे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से दूर दूर जा रहे थे,
और वही प्रेशर जब हम ज़्यादा देते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं. सो दिस थिंग इज़ वॉट वी कैन से दैट दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. वी कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि ये वाला जो फर्स्ट है इसके अंदर गैस है. वी हैव फिल्ड द गैस, हमने उसमें गैस फिल कर ली एंड वी आर अप्लाइंग द प्रेशर. प्रेशर कम था तो गैशियस स्टेट में ही. फिर हमने प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दिया एंड टेम्परेचर को हमने कोई चेंज नहीं किया, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है. प्रेशर ज़्यादा देने से दैट मॉलिक्यूल्स कम्स वेरी टुगेदर, थोड़े पास आ गए तो वो लिक्विड में चेंज हो गया. एंड अगेन इफ यू आर प्रोवाइडिंग मोर प्रेशर तो इट कैन बी चेंज इनटू द सॉलिड. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इट कैन चेंज फ्रॉम गैशियस टू डायरेक्टली इनटू द सॉलिड स्टेट. तो ये एक एग्जाम्पल है आपका दैट प्रेशर जो है अगर हम कम करते हैं और साथ साथ टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो तो आपका मैटर चेंज हो सकता है. ना हाउ टू मेज़र इट, वी कैन मेज़र इट बाय द एटमॉस्फेयर. हम उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर. और उसके अलावा उसकी अलग अलग मेजरमेंट्स दी हुई हैं. दे कैन बी इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर और 760 mm, और it can be 101325 pascals, or can be. Come to the last topic, that is evaporation. इवापरेशन क्या होता है? इवापरेशन और बॉइलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, और आप कह सकते हो ज़्यादा ही डिफरेंस है. कि इवापरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिनन है. मतलब आपने नॉर्मल एक बाहर कहीं बकेट में वाटर छोड़ दिया था एंड नेक्स्ट डे व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग तो पानी इसमें थोड़ा सा कम दिखा. क्यों? क्योंकि नेचुरल फिनोमिनन से सरफेस से वाटर इवापरेट हो गया. But the boiling is what when we are providing the heat, that time it going to get boil. तो ये दोनों में ये फ़र्क है. Evaporation, the phenomenon of change of liquid to the vapor state at any temperature is called the evaporation, और ये boiling point से कम ही रहता है. अब इसके कुछ factors हैं. What factors are that? The factors which is affected by the evaporation को कौन affect कर रहा है? Surface area. अगर सरफेस एरिया, ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई चीज़ की सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इट विल इवापरेट इन बेटर वे. बट उसी को हम अगर श्रिंकेज में रख दे रहे हैं तो इट विल नॉट इवापरेट फास्टर. सो वी कैन से इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवापरेशन. वो इवापरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नेक्स्ट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापरेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापरेशन के. ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ अ हॉट सनी डे तो आपका इवापरेशन फास्ट होता है. वहीं किसी दिन रेनी डे है तो इवापरेशन स्लो होता है. तो इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज होती है तो क्या होता है? हमारे पास ह्यूमिडिटी है, सपोज यू आर हैविंग इन विंटर्स वी आर हैविंग मोर ह्यूमिडिटी. तो विंटर्स में कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है कंपेरेटिवली टू द समर्स. तो यानी ह्यूमिडिटी कम रहेगी तो इवापरेशन अच्छे से होगा, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवापरेशन अच्छे से नहीं होगा. इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द विंड, सेम ये भी अगर ज़्यादा है तो इवापरेशन अच्छा होगा, अगर कम है तो इवापरेशन नहीं होगा. लास्ट वन इज़ द नेचर ऑफ द लिक्विड. नेचर ऑफ द लिक्विड इज मीन्स लाइक एग्जाम्पल है आपका एसीटोन. एसीटोन जिसको हम बोलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर भी बोलते हैं. एसीटोन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है. सो जब हम उसको अपनी हथेली पे अपने पाम पे रखते हैं इट कैन इवापरेट फास्टली. सो नेचर ऑफ द लिक्विड भी डिपेंड करता है जिससे इवापरेशन मैटर करता है. सो दीज आर द 5 कैरेक्टर्स ऑफ द इवापरेशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर हैविंग 2 more states of the matter, that is plasma and Bose-Einstein condensate. Plasma is the 4th one. This is considered as the 4th state of the matter, and this is considered as the 5th state of the matter. The mixture of highly energetic electrons and ions is known as the plasma, and it is known for the glow and shine of the sun and the stars. एग्जाम्पल्स भी है हमारे पास फ्लोरेसेंट बल्ब्स, नियॉन गैस या CFL वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर दैट गैसेज आर ओनली फिल्ड, and when electricity is passed they are changing into the active, you can say they are changing into active electrons or ions. उसी को बोलते हैं प्लाज्मा. सो बेसिकली इन फ्लोरेसेंट बल्ब्स एंड नियॉन गैस की जो होर्डिंग्स होती हैं, हम लोग जो होर्डिंग्स यूज़ करते हैं शॉप्स वगैरह के आगे, तो उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं दे यूज टू चेंज इनटू द आयंस एंड दे विल एक्ट एज अ प्लाज्मा. दिस इज़ द 4th कंडीशन. 5th कंडीशन जो थी वो
हमारे साइंटिस्ट दत्त बोस ने इसके बारे में बताया था। ही टोल्ड अबाउट दिस थिंग बट वो इसको डिस्कवर नहीं कर पाए थे, बट लेटर ऑन एरिक ए कॉर्नर एंड वॉल्फगैंग केचर, कार्ल ई वेमन इन द ईयर 2001 दे डिस्कवर्ड अबाउट दिस, एंड उन्होंने दिखाया टू द वर्ल्ड दैट दिस काइंड ऑफ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। लेटर ऑन उनको इसी बात के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नाउ सी व्हाट इज दैट। Cooling of certain gases at very extremely low density to very low temperature is called a Bose-Einstein condensate। मीन्स कि बहुत ही कम टेम्परेचर और डेंसिटी के साथ हम उसको जब कूलिंग करते हैं तो उसको कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और इसको ऑलरेडी वी कैन से इट बोजोन्स। और इसको कहा जाता है ये काफ़ी ठंडी होती हैं। इट इज़ वेरी स्लिपरी लाइक द आइस एंड वेरी चिल्ड लाइक द आइस। सो दिस इज़ द फिफ्थ कंडीशन ऑफ द states of the matter. So we are having 5 condition of state of the matter. So I hope you understood all the things. Thank you very much for watching the video. Thank you.